हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वेलकम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानी आपके लिए भगवान विष्णु की लेकर आए हैं। इस भगवान विष्णु के 5 छल के बारे में आइए जानते हैं। असुर राज बाली के साथ हुआ था एक छल। भगवान विष्णु के अवतार के वामन अवतार के समय असुर राज बलि के साथ एक छल घटित हुई थी। यह छल ब्रह्मांड में सबसे प्रसिद्ध छलों में से एक है। कथा के अनुसार असुर राज बाली बहुत शक्तिशाली राजा थे और वे दानवों के राजा थे। उन्हें अपनी शक्ति पर गर्व था और वे दानवों और देवताओं के बीच शक्तियों की संतुलन बनाए रखने में समर्थ थे। देवताओं ने उनसे युद्ध किया, लेकिन उनकी शक्ति वृद्धि के कारण वे अधिक समर्थ हो गए और देवताओं को पराजित कर दिया। बलि ने स्वर्ग को भी विजयी किया और देवताओं की राजधानी स्वर्गलोक को अपनी राजधानी बना लिया। इससे देवताओं और भगवान विष्णु को चिंता हुई, क्योंकि असुर राज बलि की शक्ति बढ़ती जा रही थी और उसका अधिकार संपूर्ण ब्रह्मांड पर फैल जाने की संभावना थी। तो भगवान विष्णु ने अपने 52 अवतार में ये समस्या को समाधान करने का निश्चय किया। भगवान वामन के रूप में भगवान विष्णु बलि के राजमहल में पहुँचे और उनसे एक बड़ा विशाल दान मांगा। भगवान विष्णु ने दान के रूप में विश्व के तीनों लोकों की मालिकाना उपस्थिति की मांग की। भूलोक, पाताल लोक और स्वर्गलोक सभी उसके पास रहे। बलि ने विश्वास करते हुए भगवान विष्णु को दान देने का वचन दिया। तभी भगवान विष्णु ने अपनी माया से वृक्ष पीपल का पेड़ बन गए और उस वृक्ष के रूप में विद्यमान हो गए। विशाल वृक्ष के रूप में विष्णु ने बलि की राजमहल का एक छोटा सा हिस्सा छोड़ा, जिससे बलि के पूरे समर्थन तथा शक्ति अपने पास रहती हो। इस छोटे से हिस्से के रूप में भगवान विष्णु बारंबार रथ चलाते हैं, जिससे उसकी अधिकारिता का प्रतीक बनता है। इस छल के कारण भगवान विष्णु ने असुर राज बलि को विजयी किया और देवताओं का अधिकार स्थापित किया, जो कि उस समय स्वर्गलोक में उपस्थित थे। असुर राज बलि का दिल बड़ा और धार्मिक था, इसलिए भगवान विष्णु ने उनकी बलिदान को स्वीकार किया और उन्हें श्री हरि के नाम से प्रसिद्ध किया। इसलिए असुर राज बलि को भगवान विष्णु के विशेष भक्तों में से माना जाता है। माता पार्वती के साथ छल। माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम कभी भगवान शिव और पार्वती का विश्राम स्थान हुआ करता था। यहाँ भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन श्री हरि विष्णु को यह स्थान इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसे प्राप्त करने के लिए योजना बनाई। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में जब भगवान नारायण बद्रीनाथ आए, तब यहाँ बदरियों की यानी बेर का वन था और यहाँ भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी पार्वती जी के साथ मजे से रहते थे। एक दिन श्री हरि विष्णु बालक का रूप धारण कर जोर जोर से रोने लगे। उनके रुदन को सुनकर माता पार्वती को बड़ी पीड़ा हुई। वे सोचने लगे कि इस बीहड़ वन में यह कौन बालक रो रहा है, यह आया कहाँ से और इसकी माता कहाँ है। यही सब सोचकर माता को बालक पर दया आ गई। तब वे उस बालक को लेकर अपने घर पहुंची। शिव जी तुरंत ही समझ गए कि यह कोई विष्णु की ही लीला है। उन्होंने पार्वती से इस बालक को घर के बाहर छोड़ देने का आग्रह किया और कहा कि वह अपने आप ही कुछ देर रोकर चला जाएगा। लेकिन पार्वती माँ ने उनकी बात नहीं मानी और बालक को घर में ले जाकर चुप कराकर सुलाने लगी। कुछ ही देर में बालक सो गया। तब
माता पार्वती बाहर आ गई और शिवजी के साथ कुछ दूर भ्रमण पर चली गई। भगवान विष्णु को इसी पल का इंतजार था। उन्होंने उठकर घर का दरवाजा बंद कर दिया। भगवान शिव और पार्वती जब घर लौटे तो द्वार अंदर से बंद था। इन्होंने जब बालक से द्वार खोलने के लिए कहा तब अंदर से भगवान विष्णु ने कहा कि अब आप भूल जाइए भगवान, यह स्थान मुझे बहुत पसंद आ गया है, मुझे यहीं विश्राम करने दीजिए। अब आप यहाँ से केदारनाथ जाएं। तब से लेकर आज तक बद्रीनाथ यहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भगवान शिव केदारनाथ में। भगवान विष्णु का भस्मासुर के साथ छल। भस्मासुर एक महाप्रतापी असुर था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान शंकर की घोर तपस्या की और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि तुम कुछ और मांग लो। तब भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। भगवान शंकर ने इस वरदान के मिलते ही कहा, भगवान क्यों न इस वरदान की शक्ति को परख लिया जाए। तब वह स्वयं शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। भगवान शिव वहां से भागे और भगवान विष्णु जी की शरण में छुप गए। तब भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर भस्मासुर को आकर्षित किया। भस्मासुर भगवान शिव को भूलकर उस सुंदर स्त्री के मोह पास में बंध गया। मोहिनी स्त्री रूपी भगवान विष्णु ने भस्मासुर को खुद के साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। भस्मासुर तुरंत ही मान गया। नृत्य करते समय भस्मासुर मोहिनी की ही तरह नृत्य करने लगा और उचित मौका देखकर भगवान विष्णु जी ने अपने सिर पर हाथ रखा। शक्ति और काम के नशे में चूर भस्मासुर ने जैसे ही नकल की वैसे ही भस्मासुर अपने ही प्राप्त वरदान से भस्म हो गया। मोहिनी बनकर किया असुरों के साथ छल। जब इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार गए तब हताश और निराश हुए देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि विष्णु के आश्रम गए और उनसे अपना स्वर्गलोक वापस पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। श्री हरि ने कहा कि आप सभी देवतागण दैत्यों से सुलह कर लें और उनका सहयोग पाकर मंद्रांचल को मथानी तथा बासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करें। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसे पिलाकर मैं आप सभी देवताओं को अजर अमर कर दूंगा। तत्पश्चात ही देवता दैत्यों का विनाश करके पुनः स्वर्ग का आधिपत्य पा सकेंगे। देवताओं के राजा इंद्र दैत्यों के राजा बलि के पास गए और उनके समक्ष समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा और अमृत की बात बताई। अमृत के लालच में आकर दैत्य ने देवताओं का साथ देने का वचन दिया। देवताओं और दैत्यों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंद्रांचल पर्वत को उठाकर समुद्र तट पर ले जाकर चेष्टा की, लेकिन नहीं उठा पाए। तब श्री हरि ने उसे उठाकर समुद्र में रख दिया। मंद्रांचल को मथानी एवं बासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन का शुभ कार्य आरंभ हुआ। श्री विष्णु की नज़र मथानी पर पड़ी जो कि अंदर की ओर धंसती चली जा रही थी। यह देखकर उन्होंने स्वयं कच्छप बनकर अपनी पीठ पर मंद्रांचल पर्वत को रख लिया। तत्पश्चात समुद्र मंथन से लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजात, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, पुष्पक, ऐरावत, पांजन्य, शंख, रंभा, कामधेनु, उच्चैःश्रवा और अंत में अमृत कुंभ निकले, जिसे लेकर धन्वंतरी जी आई। उनके हाथों से अमृत कलश छीनकर दैत्य भागने लगे ताकि देवताओं से पूर्व अमृत पान करके वे अमर हो जाएं।
दैत्यों के बीच कलश के लिए झगड़ा शुरू हो गया और देवता हताश खड़े थे। श्री विष्णु अति सुंदर नारी का रूप धारण करके देवता और दैत्यों के बीच पहुंच गए और उन्होंने अमृत को समान रूप से बांटने का प्रस्ताव रखा। दैत्यों ने मोहित होकर अमृत का कलश श्री विष्णु को सौंप दिया। मोहिनी रूपधारी विष्णु ने कहा कि मैं जैसे भी विभाजन का कार्य करूं, चाहे वह उचित हो या अनुचित, तुम लोग बीच में बाधा उत्पन्न न करने का वचन दो, तभी मैं इस काम को करूंगी। सभी ने मोहिनी रूपी भगवान की बात मान ली। देवता और दैत्य अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। मोहिनी रूप धारण करके विष्णु ने छल से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, लेकिन इसमें दैत्यों में भारी आक्रोश फैल गया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी के साथ